हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आज़ाद सिंह। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की स्टडी को लेकर। अगर आप हिंदी मीडियम से आपको इंग्लिश में डर लगता है और अभी आप बहुत डिसेंट स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर बिगिनर हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ। मैं भी शुरुआत में जब एसएससी की शुरुआत किया था तैयारी करना, तो मेरे भी आउट ऑफ 50 10-15 नंबर ही आते थे। और काफ़ी मेहनत करने के बाद आज 40-45 के आसपास मेरे स्कोर आते हैं। तो मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, कौन सी बुक फॉलो की, ये सब आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंग्लिश स्ट्रेटजी फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स। तो मैं यहाँ पे आपको जो भी टारगेट मैंने फिक्स किया है इस वीडियो के थ्रू, वो है प्री में आपको 45 प्लस और मेंस में 125 प्लस ये वीडियो आपको पहुँचा सकता है। अगर आप मेरे बताए हुए सभी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हैं, उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, तो इंग्लिश को 3 सब पार्ट में बांटा जाता है। जो 3 सब पार्ट आप देख पा रहे होंगे वो है, पहला है ग्रामर, इसमें से आप पा रहे होंगे, पहला है ग्रामर, सेकंड है वोकैब एंड थर्ड पार्ट है जो कि कंप्रेंशन, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग भी जिसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश में वेटेज क्या रहता है। जैसे ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, कंप्रेंशन हो गया, तीनों पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन प्री में, कितने क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे जाते हैं। और जैसे ग्रामर का हो गया, जिसमें जितने टॉपिक हैं, वोकैब के जितने टॉपिक हैं, कंप्रेंशन के जितने टॉपिक हैं, इनमें से अलग अलग कितने आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नीचे जैसे मैंने लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे, स्पॉटिंग एरर जो कि है, ये प्री में 3 क्वेश्चन, मेंस में 2 क्वेश्चन। सेंटेंस करेक्शन 2 क्वेश्चन प्री मेंस में। फिल इन द ब्लैंक्स 2-4 क्वेश्चन प्री मेंस में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 क्वेश्चन प्री में, 3 मेंस में। एंड एक्टिव एंड पैसिव 1 क्वेश्चन प्री और मेंस में। और अगर आप टोटल देख पा रहे होंगे, ग्रामर की मैं बात करूँ तो प्री में 7 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर पोर्शन से, और मेंस में 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जो है ओकैब की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिनोनिम और एंटोनियम। सिनोनिम के 2-2 क्वेश्चन प्री और मेंस में, एंटोनियम के 2-2 क्वेश्चन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2-2, इडियम एंड फ्रेज 2-2 एंड स्पेलिंग करेक्शन 2-2। तो इसका वेटेज प्री और मेंस में लगभग सेम है। तो 10-10 क्वेश्चन दोनों प्री और मेंस में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कंप्रहेंशन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप क्लोज टेस्ट देख पा रहे होंगे, प्री में 5 क्वेश्चन, मेंस में 4 क्वेश्चन। और पैसेज जो है प्री में नहीं पूछा गया है पिछले कई सालों से, मेंस में 12 क्वेश्चन आए थे, लगभग 3 पैसेज आए थे और 4-4 क्वेश्चन करके एक पैसेज में थे। और PQRS जो आप देख पा रहे होंगे, 2 क्वेश्चन प्री में और मेंस में 6 क्वेश्चन। यहाँ पे आप पैसेज और PQRS जो देख पा रहे होंगे, ये बहुत अच्छा पूछा गया था। पैसेज लगभग काफ़ी लेंदी पूछे गए थे, काफ़ी लंबे पूछे गए थे। PQRS जो था, जिसे हम पैराजम्बल भी बोलते हैं, ये भी काफ़ी लंबा पूछा गया था। तो ये कंप्रहेंशन वाला पार्ट जो है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, ये आपका बहुत बेहतर होना चाहिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे, टोटल में प्री और मेंस का देखूं तो प्री में सिर्फ 7 क्वेश्चन है, और मेंस में आप देख पा रहे होंगे 45 में से 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ आपके जो है कंप्रहेंशन पार्ट से, अंडरस्टैंडिंग पार्ट से मतलब कि पूछे जाते हैं। तो आप इस वजह से समझ पा रहे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है कंप्रहेंशन। तो इतना आप समझ पा रहे होंगे कि ग्रामर से कितने क्वेश्चन, वोकैब से, कंप्रहेंशन से, और उन सब में जो टॉपिक है उन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है अभी पिछले कुछ एग्जामों में। तो आगे चलते हैं, इन सभी पार्ट को, से ग्रामर, वोकैब और कंप्रहेंशन को हो गई, इसको हम कैसे तैयार करें, कौन सी बुक का यूज करें, मैं ये आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो आपको फर्स्ट चीज़ जो फॉलो करना है इंग्लिश में, वो ये फॉलो करना है कि आपको खुद से पढ़ाई करने की कोशिश करना है। ट्राई टू सेल्फ स्टडी, ये टाइम सेविंग होता है और यही बेस्ट अप्रोच है। तो इंग्लिश में वही तीनों पार्ट जो भी मैंने आपको ऊपर दिखाए थे, कितना वेटेज है, वही तीनों पार्ट को मैं बताऊंगा किस बुक से, कहाँ से आपको कितना टाइम आपको देना है, कहाँ से तैयार करना है, ये सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ग्रामर पार्ट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ग्रामर आप देख पा रहे होंगे। तो ग्रामर की जो सबसे मतलब कि अच्छी बुक मानी जा रही है एसएसटी में पिछले कई सालों से, वो नीतू सिंह बैलूम फर्स्ट है। इसमें टोटल 22 चैप्टर दिए गए हैं। तो ये 22 चैप्टर ही आपको पढ़ना है, और इसके पीछे, हर चैप्टर के पीछे लगभग 50 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो आपको एक बार चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद उस क्वेश्चन को, 50 क्वेश्चन को लगाने हैं।
तो जैसे ये चैप्टर बहुत बड़े नहीं है, अब 40 मिनट जैसे मैंने यहाँ टाइम फिक्स किया है कि आपको 40 मिनट रीड करना है इस बुक को रोज़। तो 40 मिनट में आप लगभग एक चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। तो एक दिन आप एक चैप्टर ख़त्म करिए, अगले दिन उसके पीछे जो 50-51 क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करिए। तो 2 दिन में आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास 22 चैप्टर हैं, तो 22 चैप्टर आपको 45 दिन में मान के चल रहा हूँ कितने दिन में आपके ख़त्म हो जाएंगे, या फिर 45 दिन से मैं 60 दिन कर दे रहा हूँ, 2 महीने में आपका एक बार ये चीज़ ख़त्म हो जाने वाला है। तो इसी को आप बार बार रिवाइज करते रहिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और मैं इसको 5-6 बार मैंने इस टोटल बुक को रिवाइज किया था। तो लगभग 1.5 से 2 महीने में आप एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपकी 2-3 बार, 4 बार आपने रिवाइज कर लिया और आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत लग रही है, तो इसके लिए आप एक बुक यूज कर सकते हैं, मिरर ऑफ कॉमन एरर। यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर को मतलब कि पेपर पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा इंग्लिश के, वो सब यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके अलावा एनडीए, सीटीएस वगैरह एग्जाम के भी क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप किए गए हैं। तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक यूज़ कर सकते हैं। ग्रामर में बस आपको इतना ही करना है, 40 मिनट देना है। एक दिन आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक दिन आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना है, सेकंड दिन जो है आपको पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 50-51 जो नीतू सिंह बैलून फर्स्ट में दिए गए हैं। 40 मिनट ही आपको डेडिकेट करना है ग्रामर पोर्शन में, क्योंकि लीस्ट इंपॉर्टेंट रखता है एसएससी के एग्ज़ाम में। सेकंड चीज़ जो आ जाती है आपकी, वो है ओकैब की। ओकैब की अगर मैं बात करूँ तो ये मैं सेकंड इंपॉर्टेंस इसको देता हूँ इंग्लिश की जो भी तैयारी आपकी होती है। इसमें मैं 2 बुक आपको रिकमेंड करूँगा, एक तो नीतू सिंह बैलून फर्स्ट ही है और सेकंड है ब्लैक बुक। सबसे पहले आपको नीतू सिंह बैलून फर्स्ट पे जाना है। जैसे मैंने बताया, ग्रामर के लिए भी आपको नीतू सिंह बैलून फर्स्ट यूज़ करना है और ओकैब के लिए भी नीतू सिंह बैलून फर्स्ट। इसके पीछे आपको शाइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नीरेमन फ्रेज सभी दिए गए हैं। तो वहाँ से आपको नीतू सिंह बैलून फर्स्ट तैयार करना है। आप एक बार पढ़ लेंगे, एक बार मान लो आपने रट लिया सभी चीज़ों को, आप दोबारा इसको एक बार रिवाइज करिए, दोबारा रिवाइज करिए। जब एक बार ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, इसमें शायद 3 महीने का वक्त आपको लग सकता है। जब एक बार ये चीज़ें हो जाएं तो आप ब्लैक बुक पे आ सकते हैं। ये थोड़ा सा मोटी बुक है और पिछले जितने भी साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं ओकैब के एसएससी के एग्ज़ाम में, वो सभी ब्लैक बुक में पुटअप किए गए हैं। तो अगर आप नीतू सिंह बैलून फर्स्ट सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं और इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर आपको ब्लैक बुक पे आना है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी नीतू सिंह बैलून फर्स्ट ही होनी चाहिए। आपको 70 से 80% क्वेश्चन जो है नीतू सिंह बैलून फर्स्ट से ही मिलने वाले हैं। एक बार जब ये चीज़ें नीतू सिंह बैलून फर्स्ट से क्लियर हो जाएँ तो आप ब्लैक बुक पे आ सकते हैं। अब साइनो एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज आपको तैयार कैसे करना है, आप रोज़ फिक्स कर लीजिए। जैसे आप इंग्लिश में 2 या 2.5 घंटा जो भी आप डेडिकेट करते हैं, उसमें आप 20 मिनट दीजिए साइनो को, 20 मिनट दीजिए एंटोनियम्स को, इन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को 20 मिनट, इडियम एंड फ्रेज को 20 मिनट। अब 20 मिनट में आप जितना भी तैयार कर पाते हैं, 10 आपको याद हो जाता है, 15 याद हो जाता है, 20 याद हो जाता है, वो उतना ही रहने दीजिए। लेकिन आप टाइम फिक्स करिए कि आपको 20 मिनट इन सब चीज़ों में देना है। तो आपका जो टोटल टाइम यहाँ पे हो जाएगा 1 घंटे 20 मिनट। तो 1 घंटे 20 मिनट आपको ओकैब देनी है। अब इसके बाद अगर ओकैब इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आप बहुत अच्छी सिचुएशन पे अपने आप को पाएंगे लगभग 4-5 से 5 महीने के बाद। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कंप्रहेंशन, मतलब अंडरस्टैंडिंग की। ये सबसे इम्पोर्टेंट रखता है, सबसे इम्पोर्टेंस है इसका एसएससी के इंग्लिश या फिर कोई और इंग्लिश आप कंपटीशन के लिए इंग्लिश अगर तैयार कर रहे हैं तो। अब इसके 3 सोर्सेज जहाँ से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। पहला है न्यूज़पेपर, आप रीड करिए, नोवेल पढ़ सकते हैं, या फिर रीड एनीथिंग, मतलब कि आप एनसीईआरटी की कोई इंग्लिश की बुक उठा लीजिए 6 से 12 तक, आप उसको रीड करिए। जो आपको ओकैब नहीं आ रही है उसको आप सर्च करिए, उसकी मीनिंग बगल में लिखिए, और उस ओकैब को जो आपने अभी सर्च की थी, जो आपने बुक में लिखी है, उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बाद में उसको रिवाइज करिए। तो आप इन तीनों सोर्सेस में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर हो गया, नोवेल हो गया, या फिर एनसीईआरटी की बुक हो गई। अब इंडियन एक्सप्रेस मैंने इसलिए लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा सा आसान होता है द हिंदू वगैरह के कंपेयर में। तो आप इंडियन एक्सप्रेस लेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी पड़ेगी। और आपको यहाँ पे जो टाइम डेडिकेट करना है वो 1 घंटे आपको कंप्रहेंशन में देना ही देना है। हम में से लगभग लोग ग्रामर पढ़ते हैं, ओकैब पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कंप्रहेंशन, उसको उतना ध्यान उस पर देते नहीं हैं। तो ये टोटल जो मैंने बताया इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये मेरी स्ट्रेटजी रही है
मैंने अपनी तैयारी के दौरान इन्हीं बुक्स को और इतना टाइम डेडिकेट किया है। ग्रामर को 40 मिनट देता था और इंग्लिश को 1 घंटे 20 मिनट और कंप्रेंशन को 1 घंटे। तो ये टोटल आपके जो है 2 घंटे हो जाते थे। तो ये 2 घंटे में लगभग 2 से ढाई घंटे में पढ़ाई किया करता था। अगर आप थोड़ा सा और टाइम दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके में थोड़ा सा आप टाइम बढ़ा सकते हैं, ग्रामर में थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से अपने टाइम का यूटिलाइज़ करते हैं तो 2 घंटे आपके लिए इनफ है, काफ़ी है। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटजी बना करके रेगुलर कंसिस्टेंट रहते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 4-5 महीने में अगर आप 15-20 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो 40-45 या उससे ऊपर आप स्कोर कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हों या फिर किसी और मीडियम से हों। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको काम की लगी होंगी। इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपको निश्चित रूप से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।